हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। एटम्स के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एटम होता क्या है। तो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एटम जो भी है वो सबसे छोटी यूनिट है। अगर जैसे कि आप मान लो आप एक घर बनाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले क्या लाते हो? आप ब्रिक्स लाते हो ना, ईंट लाते हो। उसको जोड़ते जोड़ते आप पूरा एक घर का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे छोटी छोटी ईंट लाते हो, ऐसे जोड़ते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और उसी से घर का फॉर्मेशन होता है। मतलब वो एक छोटी सी ब्रिक क्या है? वो ब्रिक एटम है। और वो जो ब्रिक से जोड़ जोड़ के पूरा आपका एक घर बन जाता है, वो क्या है? वो पूरा मैटर होता है। तो अब हम लोग उसी एटम के स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। एटम का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप उसे आंखों से देख लोगे, तो नहीं देख सकते हम लोग। हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, तब जाके हमें एटम का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। चलिए मैं बता देती हूँ कि एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारी शेल्स होती हैं। क्या होती है? शेल्स। अब इस न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? इस न्यूक्लियस के घर में रहते हैं दो लोग। दो लोग कौन है? एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड जो दूसरा है वो क्या है? न्यूट्रॉन। P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव। मतलब प्रोटॉन में क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जो हमारा न्यूट्रॉन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। मतलब इसके पास नो चार्ज, इसके पास एक भी चार्ज नहीं है। तो हमने पढ़ लिया एटम। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब एक चीज और रहती है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कहाँ रहेंगे? वो रहते हैं ये जो शेल्स बनी हुई है उसमें। अब शेल्स क्या होती है? शेल क्या होती है? शेल ऑर्बिट होती है। जैसे कि आपने देखा है सन के अराउंड हमारी अर्थ ऐसे ऐसे रिवॉल्व और रोटेट कर रही है, तो वो किस में कर रही है? वो ऑर्बिट में कर रही है ना। तो सेम इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो रोटेट करे जा रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो वो जिसमें भी रोटेट करें उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट या शेल, ठीक है। तो हमारा एटम हुआ। एटम के अंदर हमारी न्यूक्लियस हुई। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोलिए नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज वाले हो जाएंगे। और जितने प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। जो हमारे प्रोटॉन्स के नंबर हैं, जब हम उसको काउंट करेंगे तो वो किसके बराबर होंगे? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। तो ये रहा हमारा छोटू सा टॉपिक, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको एक बार जल्दी से छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। एटम होता है छोटा, जिसे जोड़ जोड़ के हम बहुत बड़ा मैटर बना सकते हैं। अब एटम के अंदर 3 लोग रहते हैं। 3 लोग कौन कौन रहते हैं? सबसे पहले एटम के अंदर एक छोटू सा न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। और आसपास जो शेल्स है उसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो आपका प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब जो हमारा एटम है वो कैसा है? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या है?
मतलब जितना आपका पॉजिटिव चार्ज उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में खत्म, मतलब जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से लर्न करके रखना है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। और ये रहा हमारा टॉपिक। जल्दी से कर दो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी भी नहीं किया है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि मैं आपको कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करूं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।